ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, कि बहुत मीठा बनना है। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे। कोई कुछ भी कर नहीं सकेगा। तो आज बाबा कहते हैं, कि अपने आप को पहचानो। तुम आत्माएं हो। तो सारा ध्यान समेत गुरु आया है ज्ञान का घृत डालने। तो आत्मा रूपी ज्योत में परमात्मा ज्ञान का घृत डालो। तो आत्मा की ज्योत जो है वो जगती रहेगी। तो आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। कुछ भी चेंज नहीं है। पिछले कल्प भी ऐसे ही थे, इस कल्प भी ऐसे ही है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। तो आज बाबा ड्रामा पर टिकाता है। बाबा कहता है कि ड्रामा ढाल है। अगर ड्रामा की नॉलेज को इमर्ज रखोगे तो कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। माया हार नहीं खिला सकती। समस्याएं, सरकमस्टांस, व्यक्ति कहीं पर भी बुद्धि अटकेगी नहीं।
तो ड्रामा की नॉलेज को ढाल बना और अपने पुरुषार्थ में लग जाना। मुझे क्या करना है? प्रश्न आज बाबा कहता कि किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? क्या देखकर आत्माएं आएंगी? उत्तर बाबा कहता, पवित्रता और योग। परसों की मुरली में भी बाबा ने ही कहा था कि योग और पवित्रता का बल जमा करो। देयर इज अ पावर ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी की पावर है। और फिर योग की पावर है। योग जो परमात्मा से मिलाता है। तो जो आत्माएं योगी हैं, पवित्र हैं, उनमें कशिश होती है ना। बाबा का गीत भी है, योगी बनो पवित्र बनो। बाबा कहता है ये दो ही चीजें हैं, योग और पवित्रता। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। द प्योरिटी एंड योग, कनेक्शन विद परमात्मा। कि आप डायरेक्ट परमात्मा के साथ संबंध रखते हो। आगे चलकर बाबा के तम बाप को फट जान जाएंगे, देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। क्यों? क्योंकि बल बढ़ता जाएगा, है ना। जितने ज्यादा समय योग और पवित्रता की धारणा रखी है उतना ही और कशिश बढ़ेगी। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों को बाबा कहता है ये तो मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, बुद्धि में है ना। बाबा कल भी बाबा ने क्या कहा था? ज्ञान का सवेरे सवेरे उठ ज्ञान का सिमरण करो, विचार सागर मंथन करो, स्मृति में रखो। तो बाबा कहता है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, ये बुद्धि में है। जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, थोड़े रहते हैं, तब बाबा आते हैं, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि जब थोड़ी आत्माएं रहती हैं तब बाबा आता है और फिर वो बाकी भी आ जाते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आता है, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना, ये भी जानते हो। बाप को कोई भी जानते नहीं है, तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? अब हमेशा कहता है कि जब मुझे ही नहीं जानते तो मेरी नॉलेज को कैसे जानेंगे? ये बेहद का ड्रामा है ना। तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए। जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है फलाने फलाने को यह पार्ट मिला हुआ है। तो जो चीज पास्ट हो जाती है उनका फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं, फ्यूचर का तो बना ना सके, है ना। जो पास्ट हुआ उसी की कहानियां लिखते हैं। पास्ट जो हुआ उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं, वही सबको दिखाते हैं, है ना।
राजा हरिश्चंद्र की कहानी ड्रामा है। ऐसे ही जो भी बाबा कहता है पास्ट में होता है, रामायण दिखाते हैं, जो भी पास्ट हुआ वो दिखाते हैं, फ्यूचर को जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप आया हुआ है, स्थापना हो रही, बाबा कहता अब तुम फ्यूचर को भी जानते हो कि बाबा आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते उनको हम रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता है? देवी देवता पद पाने का, है ना। ये वो रास्ता है, बाबा कहता है, जिससे आप देवी देवता बन जाते हो। ये देवताएं इतना ऊंच कैसे बने ये किसको भी पता नहीं। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक ही हैं, है ना। तो अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहता कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, है ना। बाबा डायरेक्शन देता है कि चित्र, बाबा करेक्शन करवाता था चित्रों में कि नहीं, त्रिमूर्ति का चित्र बनाया तो ऊपर शिव बाबा होना चाहिए। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे। कोई फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं, है ना। सीढ़ी का निर्वैर भाई ने बनाया तो अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बच्चों को ये भी समझाया, ये जरूर लिखो कि पार्टधारी एक्टर्स तो हैं परंतु क्रिएटर डायरेक्टर आदि को कोई नहीं जानता। तो बाबा कहता है कि कल भी बाबा ने कहा था कि अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। कल का गीत था जो कि बाबा आकर लाइट ऑफ नॉलेज देता है। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर पुरानी से नई दुनिया बननी है। ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमेशा कहता है बुद्धि में रहना चाहिए, अर्थात ज्ञान की स्मृति में रहो। जब भी कहीं बाबा कहता है अटक जाओ, उलझ जाओ, तो ज्ञान को इमर्ज करो। पुरानी दुनिया में बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। बाबा कहता है जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक देवता नहीं बन सकते। ये युक्ति है कि ब्राह्मण बनना पड़े। और ब्राह्मणों का आधार क्या है? पवित्रता, पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी। फल बाबा कहता है ये है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है ना। ये ऐसा ड्रामा है जिसमें बाबा कहता है आप ब्राह्मण से देवता, से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनते हो, चक्र चलता रहता है। बाप कहते मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें नित्य सुनाता रहता हूं। जब विनाश शुरू होगा तो बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो कुछ भी याद नहीं रहे, प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो। क्योंकि बाबा कहते हैं नहीं, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। क्योंकि अगर बाबा कहता है सतयुग में ये इमर्ज रहे कि मुझे नीचे गिरना है, द्वापर कलयुग में जाना है, तो वो मजा नहीं। पास्ट का किसको सुनाएंगे?
ये लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बाबा कहता सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई, कैसे महल बनेंगे, तो जरूर स्वर्ग की सीनरियां ही लगे। जैसे जैसे बाबा कहता है पार्ट बजाते रहोगे, मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूने नाहिक खेल। नाहिक नुकसान होता रहता है ना। नाहिक का अर्थ है बिना किसी मतलब के, इसलिए खूने नायक होता है। देर इज नो रीजन, लेकिन सब एक दूसरे को मार देते हैं। अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है, बॉम्ब्स फेंकते हैं। नायक है ना, है ना, किसी की कोई वो नहीं, बस बिना किसी कारण ये होता है। कोई कुछ करता थोड़ा ही है। बाबा कहता कोई कुछ करता थोड़ा ही है। क्यों कहता है? क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है। विशाल बुद्धि जो है, इसलिए बाबा कहता जो विशाल बुद्धि हैं वो समझते हैं कि विनाश बरोबर हुआ था, है ना। वो अचल अडोल रहते हैं। इसीलिए दुनिया में जो भी होता है, जो भी हो रहा है ना, एक्सट्रीम चल रहा है, लेकिन बाबा कहता है कि ड्रामा की ढाल में रहो, नहीं तो गुम हो जाओगे। कारण ढूंढने निकलोगे तो उलझ जाओगे। जरूर मारा मारी हुई थी, ऐसा खेल भी बनाते हैं, ये तो समझ भी सकते हैं। कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम उस राजधानी के मालिक बनते हो। तुम जानते हो अभी उस नई दुनिया में चलना जरूर है। तो बाबा कहता कि ब्राह्मण जो बनते ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियां द्वारा नॉलेज लेते हैं, तो वहां आ जाते हैं कहाँ? सतयुग में। रहते तो अपने घर गृहस्थ में है ना, बहुतों को तो जान भी ना सको। सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़े ही रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण है, बाबा कहता वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकोगे। बाबा कहता राजा को मालूम थोड़े होता है कि एक्यूरेट प्रजा कितनी है। भल आदमशुमारी आदि निकालते फिर भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम भी स्टूडेंट और ये भी स्टूडेंट है। आप भी स्टूडेंट हो और ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है। सब भाइयों को याद करना है। किसको? एक बाप को। तो बाबा कहता है परमात्मा के साथ मन को टिकाओ। छोटों बच्चों को सिखाया जाता है बाबा बाबा कहो। ये भी तुम जानते हो, आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि बहुकाल का योग, ज्ञान, धारणा, उससे आत्मा की प्योरिटी बढ़ जाएगी। और जितना योग ज्ञान धारणा से प्योरिटी बढ़ेगी उतनी कशिश, पवित्र बनने से कशिश होती है। तो जितना योग में रहेंगे उतना कशिश औरों को भी खींचेंगे, है ना। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आत्माओं को मेडिटेशन से होती है, योग से। ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता। कहते ज्ञान बहुत है, लेकिन आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं मेडिटेशन से। तो इंटरेस्टिंग है कि ज्ञान लेना नहीं चाहते लेकिन योग करना चाहते हैं, और समझते हैं ज्ञान बहुत है। अगर ज्ञान बहुत है तो योग आपे ही लग जाए, लेकिन अभिमान है, इसीलिए
ज्ञान नहीं सुनना, योग चाहिए। योग ही कशिश करता है। बाप भी खींचते हैं ना। बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही हैं। गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण को याद करना बहुत सहज है, वही तो साकार रूप में है ना। निराकार बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। इस बात पर ही सारा बता रहा है। कनेक्शन एक से है, परमात्मा के साथ संबंध है, कनेक्शन है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखा था। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे तो झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। सबसे पहले बाबा कहता है निश्चय बुद्धि। जितना निश्चय बुद्धि हो गए उतना झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। तो निश्चय जरूरी है। माया के तूफान पिछाड़ी तक चलेंगे, है ना। अभी कोई सिचुएशन सरकमस्टांस आ जाती है तो हलचल में आ जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये तो आएंगे। विजय पाली फिर ना पुरुषार्थ रहेगा ना माया रहेगी, है ना। इसको कहते हैं विघ्न विनाशक। माया के तूफान आएंगे, लेकिन अगर निश्चय बुद्धि हो तो विजय निश्चित है। क्यों? निश्चय बुद्धि विजयंती। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहोगे उतना हारेंगे नहीं। तो मूल बात बाबा कहता है कि मेरे साथ कनेक्शन रखो, संबंध रखो, बाबा के साथ रहो। बाबा के साथ रहने का अर्थ क्या है? बाबा के साथ रहने का अर्थ है कि हर सिचुएशन को ज्ञान के दर्पण में देखना। और फिर श्रीमत मिलेगी कि क्या करना चाहिए। उसको कहा जाता है योग में रहना। जितना श्रीमत पर रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी, फिर हम हीरे जवाहर कहाँ से लाएंगे, खानियां सब कहाँ से आएंगे। ये सब थे तो सही ना, इसमें मूंझने की बात नहीं। जो होना है तो प्रैक्टिकल में देखोगे। स्वर्ग बनना जरूर है ना। बाबा हमेशा कहता है कि सब होगा। कैसे होगा ये आप देखोगे। जो अच्छी रीति पढ़ के उनको निश्चय हो रहेगा हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनेंगे। निश्चय बुद्धि होना चाहिए। निश्चय बुद्धि विचयंती। क्योंकि अगर निश्चय है कि मैं कौन हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मा बाबा का नंबर वन रीजन ही यही था कि बाबा नंबर वन बनाओ। क्यों? क्योंकि वो निश्चय बुद्धि थे कि मैं नारायण हूं। तो क्योंकि वो निश्चय बुद्धि थे तो वो हर कर्म को श्रीमत पर करते थे। फिर लगता था इसमें ही विजय है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते उन्हों को निश्चय रहेगा हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनेंगे, और वो ही माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हीरो जवाहरों के महल होंगे। ये निश्चय सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएं। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महल में जाएंगे। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे।
सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते कौन कौन अच्छे सर्विस करने वाले हैं। हम तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। जैसे ये बाबा है, बाबा को ख्यालात तो रहती है ना। यहाँ तो बाबा कहता है कि सारा मदार पुरुषार्थ पर है, निश्चय पर है, और जो निश्चय बुद्धि होगा उसका पुरुषार्थ तीव्र होगा। तो जितना निश्चय उतना ही पद। बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन में से होती है। बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना, सिखलाना। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ बहुत चाहिए, ठीक है ना। एफर्ट, पुरुषार्थ, कि मुझे हर कर्म में पवित्र, यही पुरुषार्थ चाहिए कि मेरा बिहेवियर, मेरे गुण, मेरा हर एक्ट हीरो। जो बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में कहा था कि हीरो पार्ट, हीरो एक्ट करने वाले, हीरो पार्ट प्ले करने वाले। तो पुरुषार्थ बहुत चाहिए। क्या चाहिए? बहुत मीठा बनना। नंबर वन पुरुषार्थ बाबा कहता है मीठा बनना, क्योंकि मीठे बनने में सारे गुण आ जाते हैं। धैर्यता भी आ जाती है, धीरजता भी आ जाती है ना। अहंकारिता भी आ जाती है, निर्विकारिता भी आ जाती है, निर्माणता भी आ जाती है, निर्मलता भी आ जाती है। तो बहुत मीठा बनना है। तो अगर सारा दिन सिर्फ इसी बात की अटेंशन रहे कि मुझे मीठा बनना है, तो बाबा कहता है बाकी गुण आप ही आ जाते हैं। श्रीमत पर चलना पड़े तब ऊंच बनेंगे। ये तो समझ की बात है ना। बाप कहते हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो, आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5000 वर्ष हुए, बाबा कहता अपनी राजधानी से लौटे हैं। 84 जन्म का चक्र लगा कर आए हैं। जैसे वास्को टिकामा के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्कर लगाया तुमने। इस वर्ल्ड में बाबा कहता है 84 का चक्र लगाया है। बाबा कहता वो वास्को डिगामा तो एक गया ना, लेकिन ये भी एक है। कौन? शिव बाबा, जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाता है। डिनेस्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई दे अभिमान तो नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? बहुत मीठा बनना है। पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को, अपने संस्कारों को सुधारना। अटेंशन। तो बाबा कहता है अपनी चेकिंग आप करनी है कि कोई दे अभिमान तो नहीं है, फंक तो नहीं हो जाते हैं। फंक हो जाना अर्थात फील हो गए कि तुरंत अपवित्रता में आ गए, अवगुण में आ गए। वो हो गए फंक। जो श्रीमत को भूल गया वो फंक है। कहाँ बिगड़ते तो नहीं है न। परसों की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा था? 3 बातें। सबके साथ स्नेह में रहना है, मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना। आज भी बाबा कहता कि अगर
नंबर 1 में आना है तो अपनी चलन को देखना है। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे, तो तुमको कोई भी चमाट मार नहीं सकेंगे। योग बल ही ढाल है। तो आज बाबा कहता है योग बल की ढाल, क्योंकि फिर आप, बाबा कहता है ऐसा योग का बल मिलेगा जो आप हर सरकमस्टांस में, हर सिचुएशन में अपने को लाइट रखोगे, डिटैच रखोगे, कोई कुछ भी कर नहीं सकेगा। अगर कोई चोट खाते हैं, बाबा कहता तो जरूर दे अभिमान है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है या कोई कुछ करता है या दुखी है, तो बाबा कहता जरूर दे अभिमान है। दे ही अभिमानी को चोई को चोट कोई मार ना सके। क्यों? क्योंकि वो मस्त मलंग है, मौलाई मस्ती में रहने वाला है ना। योगी की डेफिनेशन क्या है? तुमने पहले भी कहा था कि जो योगी है उसकी डेफिनेशन कि वो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सब में एक समान स्थिति रखने वाला, उसको योगी कहा जाता है। तो इसीलिए देही अभिमानी को कोई चोट नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि वो डिटैच है। चोट तब लगती है जब अपनी इच्छाओं को, अभिमान को, अपमान को समझा जाता है। भूल, बाबा कहता, अपनी ही होती है ना कहीं अटके हुए हैं। हमारी ही इच्छा है तो किसी और को बाबा कहता कोई दोषी नहीं है, स्वयं हो। क्यों? क्योंकि आप ही की इच्छाएं हैं। आप अपनी ही इच्छाएं, अपने ही अभिमान, अपने ही अपमान में फंसे हुए हो। विवेक ऐसा कहता है देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। इसलिए कोशिश करो देही अभिमानी बनने की। ये आज बाबा की दूसरी शिक्षा है कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। सबको पैगाम भी देना है। भगवान उवाच मन मना भवा। फिर बाबा कहता कौन सा भगवान? ये भी तुम बच्चों को समझना। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान उवाच है, लेकिन जब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बरोबर है। परंतु जब तुम्हारे मुआफिक समझें तब कहें बाबा जो सिखलाते हैं वह ठीक है। श्री कृष्ण थोड़े ही कहेंगे मैं ऐसा हूं, मेरे को कोई जान नहीं सकते। श्री कृष्ण को तो सब जान लेंगे। तो सिर्फ ईश्वर ही कहता है कि मुझे मेरे द्वारा ही जान सकते हो। तो बाबा क्या कहता है कि सारी दुनिया की मनुष्य कहती श्री कृष्ण भगवान ऐसे भी नहीं है कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण तो होता ही सत्युग में है, तो वहां भगवान कैसे आएंगे? क्योंकि श्री कृष्ण तो अब है ही नहीं। तो अगर कलयुग के अंत में भगवान को आना है तो श्री कृष्ण को आना पड़े। अब श्री कृष्ण तो है नहीं। तो बाबा कहता है भगवान तो आते ही पुरुषोत्तम संगम युग पर है। अब संगम युग पर तो श्री कृष्ण आता नहीं है। श्री कृष्ण तो सत्युग में है। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखाते जाओ। तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपाई छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे ये तो इतने सबने ऐसे लिखा है, तो खुद भी लिखेंगे। फिर तुम्हारे पास बाबा कहता बहुतों की लिखत हो जाएगी कि गीता का भगवान कौन है ना। आजकल तो बहुत है,
ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंचते ऊंच बाप ही है। श्री कृष्ण तो ऊंचते ऊंच है नहीं। वो कह ना सके कि माँ में कम याद करो। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि श्री कृष्ण तो देहधारी है। ब्रह्मा से भी ऊंचते ऊंच भगवान है ना। तो मुख्य बात यह है, जिसने सबका दिवाला निकल जाएगा। तो बाबा कहता है दो बातें। एक, कि कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। क्योंकि जितना बाबा कहता है कि देही अभिमानी वृत्ति में रहेंगे, उतना कोई कुछ भी कर नहीं सकेगा। क्योंकि देह अभिमान ही चोट पहुंचाता है। तो बाबा कहता है, बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहां बैठना है। नहीं, सतगुरु को अपना बनाए, फिर अपने घर में जाकर रहो, है ना। बाबा कहता है कि याद तो कहीं से भी कर सकते हो। शुरू में तो तुम्हारी भट्ठी थी। शास्त्रों में भी भट्ठी की बात है, परंतु भट्ठी किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते, है ना। शास्त्रों में है, लेकिन भट्ठी किसको कहा गया बाबा कहते हैं कोई नहीं जानता। भट्ठी होती है ईंटों की, उनमें कोई पक्की कोई खंजर निकलती है। यहां भी देखो, सोना है नहीं, बाकी भित्तर ठिक्कर है। पुरानी चीजों का मान बहुत है। शिव बाबा का, देवताओं का भी मान है। सत्युग में तो मान की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर सब नया है। वहां थोड़ा ही पुरानी चीजें बैठते हैं। वहां पेट भरा हुआ रहता है। ढूंढने की दरकार नहीं, तुमको खोदना नहीं पड़ता। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता तो समझते हैं नीचे कुछ है। सत्युग में तुमको कोई परवाह नहीं, वहां सोना ही सोना, ईंटें ही सोने की होती। तो बाबा कहता है कि कल्प पहले जो हुआ, जो नूंद है, वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता है, ये भी ड्रामा में नूंद है। तो एक एक सेकंड बाबा कहता डिफाइंड है, कुछ भी नया नहीं है। संदेशी जो संदेश लाती हैं, कुछ नया नहीं। बाबा कहता है ये सब साक्षात्कार, सब नूंद है। इसको कब कौन कैसे दिखेगा, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता है, फिर गुम हो जाता है। ये पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में बाबा कहता अनेक चित्र हैं, तुम्हारे यह चित्र सब अर्थ सहित है। अर्थ बगैर कोई चित्र नहीं, है ना। बाबा कहता तुम्हारा यह चित्र सब अर्थ सहित है। अर्थ बगैर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ ना सके। समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाबा ही है। अब की तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसकी मत पर चल रहे हो। ईश्वरीय बुद्धि से चलना है। ईश्वरीय घराने अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं, राजधानी थी अब नहीं। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है ना। इसलिए गीता देवताओं की मानी जाती है ना। कौन सी गीता? शिव बाबा की, ये वाली गीता। वो गीता नहीं। बाबा कहता है ये गीता से ब्राह्मण कुल बनता है, और इसी गीता से सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है ना। क्योंकि इसी गीता से ज्ञान योग धारणा सेवा सब होती है, बाकी और कोई हो ना सके।
तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान के आगे समझते थे बड़ी प्रलय होती थी। पीछे दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आता है। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं, बाकी सागर की बात नहीं है। अभी तुम बच्चों की समझ बड़ी अच्छी हुई है। खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पास विद ऑनर होते हैं, और खुशी भी उनको होती है। बाबा हमेशा कहता है कि अगर खुशी चाहिए तो ज्ञान की स्मृति में रहो। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वह याद आता रहेगा, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है कि इस एक जन्म डिटैच रहना है, अपनी स्मृति में रहना है। आप कौन हो? बाबा कहता है अगर किसी और से दिल लगेगी तो बुद्धि वहां जाएगी, बुद्धि वहां चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता एक बाप के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जितना ज्ञान बुद्धि में ठहरा रहेगा उतने ही कर्म, संकल्प और बोल पवित्र रहेंगे। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं, है ना, क्योंकि बुद्धि कहीं और है। सुन भी रहे हैं और नहीं भी सुन रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं। सत्संग में बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहेगी। ये तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बाबा कहता है बैठे हुए भी सुनते नहीं है, बैठे यहाँ हैं लेकिन बुद्धि कहीं हो रहा है, उसकी याद आ रही है, काम याद आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमति सौगति हो जाएगी। तो इसके लिए बाबा कहता है बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, यहाँ तुमको बहुत धन मिलता है। आज तो मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा आज बाबा क्या कहता कि विजय माला का दाना बनना है तो अच्छा पुरुषार्थ करना। अच्छा पुरुषार्थ की डेफिनेशन आज बाबा ने क्या कहा? मीठा बनना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने है। पूरी कोशिश, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। मीठे बनने में सारे गुण आ जाते हैं। दूसरा, योग ही सेफ्टी का ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि बाबा ने समझाया कि जो देही अभिमानी है उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। वो कभी भी माया से हार नहीं खा सकता। वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख का कारण अपनी ही डिजायर्स होती हैं, ईगो होती है और मान, इच्छाएं, अभिमान और अपमान। तो अपनी चेकिंग करते रहनी है कि मैं कहीं देह अभिमान में तो नहीं आ गई। ठीक है, तो ये आज की बाबा की मर्जी। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है? चलो 5 मिनट बाबा के साथ योग में बैठते हैं और जो आज बाबा ने कहा उसको रिवाइज करते हैं।
बाबा कहता है बहुत मीठा बनना है। अपनी चेकिंग करते रहो। हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देह अभिमान है। तो कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। देही अभिमान अर्थात बेहद का वैराग। देही अभिमान अर्थात हायर कॉन्शियसनेस। अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ लो। जैसा वो वैसा मैं, बस। शांति। ओम शांति। चलो, कल ओम मिलते हैं। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।